कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हॉर्स प्ले एट वर्क प्लेस। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्क प्लेस पर हॉर्स प्ले करने के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वर्क प्लेस हॉर्स प्ले को अक्सर हार्मलेस फन की तरह माना जाता है, लेकिन इसकी वजह से इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस दोनों को सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ सकता है। तो चलिए इसके कुछ पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट है इंजरीज। तो जब वर्क प्लेस पर हॉर्स प्ले एक्टिविटीज होती हैं तो इसे करने वाला पर्सन और आसपास खड़े लोगों को फिजिकल इंजरी होने का बहुत खतरा होता है, और ये इंजरीज माइनर से लेकर सेवियर हो सकती हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज और उनकी ओवरऑल वेलबींग पर काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है। और इंजरी होने की वजह से एम्प्लॉयज़ का एब्सेंटिज्म इंक्रीज हो सकता है और प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो सकती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन पर काफ़ी इफेक्ट होता है। सेकेंड पॉइंट है डैमेज टू प्रॉपर्टी। तो हॉर्स प्ले में अक्सर रेकलेस एंड अनकंट्रोल बिहेवियर शामिल होता है, जिसकी वजह से इक्विपमेंट, टूल एंड ओवरऑल वर्क प्लेस इन्वायरमेंट डैमेज होता है। तो ऐसे में डैमेज आइटम की रिपेयरिंग एंड रिप्लेसिंग से एसोसिएटेड कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, और साथ ही इस डिस्ट्रप्शन की वजह से ऑपरेशन के नॉर्मल फ्लो में रुकावट आ सकती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी डिक्रीज हो सकती है। थर्ड पॉइंट है डिक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो हॉर्स प्ले एक्ट की वजह से एम्प्लॉयज़ अपने असाइन टास्क से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, जिससे उनका वर्क फ्लो डिसरप्ट हो सकता है, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो सकती है। तो नॉन वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ की वजह से टाइम एंड फोकस दोनों डाइवर्ट हो सकता है, जिसका सीधा इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन की अचीवमेंट की गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स पर पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है लीगल लाइबिलिटीज़। तो हॉर्स प्ले की वजह से होने वाले एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को लीगल रिपरकशन फेस करना पड़ सकता है, जिसमें लॉ सूट, कॉम्पनसेशन क्लेम एंड फाइन लग सकती है, जिससे कंपनी को फाइनेंशियल एंड रेपुटेशनल रिस्क हो सकता है। और साथ ही लीगल लाइबिलिटीज़ को एड्रेस करना टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली भी हो सकता है, जिसका सीधा इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज एंड रेपुटेशन पर होता है। तो फिफ्थ पॉइंट है लॉस ऑफ जॉब। तो हॉर्स प्ले एक्टिविटी में इंगेज एम्प्लॉयज़ पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन भी शामिल हो सकता है। तो जॉब लॉस की वजह से सिर्फ इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ की लाइवलीहुड पर इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को भी काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि उन्हें न्यू हायरिंग करने के बाद उस न्यू पर्सन को प्रॉपर ट्रेनिंग देना टाइम एंड रिसोर्सेज कंज्यूमिंग हो सकता है। सिक्स पॉइंट है रेपुटेशन डैमेज। तो वर्क प्लेस पर हॉर्स प्ले इंसिडेंट अगर पब्लिक की नॉलेज में आ जाता है तो उसकी वजह से कंपनी की रेपुटेशन काफ़ी ख़राब हो सकती है। तो डैमेज रेपुटेशन की वजह से क्लाइंट का ट्रस्ट और एम्प्लॉयज़ का मोरल डाउन हो सकता है, जिसकी वजह से मार्केट में कंपनी की स्टैंडिंग पर लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हो सकता है, जिससे टैलेंट एंड क्लाइंट दोनों को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी पर काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है। सेवेंथ पॉइंट है डिक्रीज्ड मोरल। तो फ्रीक्वेंट हॉर्स प्ले ऑकरेंस की वजह से एम्प्लॉयज़ का मोरल एंड जॉब सेटिस्फैक्शन डाउन हो सकता है, और साथ ही एक डिसरप्टिव एंड अनसेफ वर्क इन्वायरमेंट एम्प्लॉय को डिमोटिवेट कर सकता है, जिसका इफेक्ट उनकी परफॉर्मेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट पर पड़ सकता है। एट्थ पॉइंट है स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप। तो हॉर्स प्ले की वजह से एम्प्लॉयज़ के बीच में टेंशन एंड स्ट्रेन क्रिएट हो सकता है। इसमें उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, खासकर तब
जब कोई एम्प्लॉई अपने कलीग के बिहेवियर की वजह से अनकंफर्टेबल फील करता हो, तो स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप की वजह से टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन पर अफेक्ट होता है, जिसका सीधा इम्पैक्ट ओवरऑल वर्क इन्वायरमेंट पर होता है। नाइन्थ पॉइंट है इंक्रीज्ड कॉस्ट। तो हॉर्स प्ले की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को इंजर्ड एम्प्लॉय के मेडिकल एक्सपेंसेस, डैमेज प्रॉपर्टी की रिपेयर कॉस्ट एंड एड्रेसिंग लाइबिलिटीज़ की लीगल फीस के रूप में एडिशनल कॉस्ट को फेस करना पड़ सकता है। तो ये अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल एंड प्रॉफिटेबिलिटी पर काफ़ी इफेक्ट डालता है। 10th पॉइंट है वायलेशन ऑफ पॉलिसीज़। तो हॉर्स प्ले एक्टिविटीज़ में अक्सर इस्टेब्लिश्ड वर्क प्लेस पॉलिसीज़ एंड नॉर्म्स का वायलेशन इन्वॉल्व होता है। तो इस वायलेशन की वजह से डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है और इसमें इन्वॉल्व एम्प्लॉयज़ के कैरियर ग्रोथ एंड प्रोफेशनल ग्रोथ पर इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर